हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए अमल जो वजीफ़ा लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ बामौक़िल। बामौक़िल वजीफ़ा क्या होता है और ये कब करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं, जिस तरह की बहुत सख्त परेशानियाँ, रुकावटें, मसले हल नहीं होते हैं, तो उनके लिए बामौक़िल अमल, बामौक़िल वजीफ़ा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे पास जब हम अगर किसी का मसला कोई हल कर रहे हो और वो हल ना हो रहा हो, तो फिर हम एक मेडिएशन मुराक़बा करते हैं, या फिर हम बुज़ुर्गादीन से, अपने सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग जो है उनसे रूहानी तौर पे अगर मदद तलब करते हैं, तो उनके तरफ से अगर हमें कोई जवाब या हमें कोई चीज़ तालीम होती है, तो वो इस सूरत में कि वो फिर ये कहते हैं कि आप लोग बामौक़िल वज़ाइफ़ पढ़ो या बामौक़िल वजीफ़ा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब बात ये होती है कि बामौक़िल वजीफ़ा क्या है और बामौक़िल वजीफ़ा किस तरह करना चाहिए और इसका तरीक़ेकार क्या है, और मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बामौक़िल बताऊंगा जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसले भी हल होंगे और बाकायदा इसके पीछे मौक़िलात है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बाज़ औक़ात मेरे से व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करते हैं, अगर हम उनको कोई अमल तालीम करते हैं बामौक़िल के, आपने अपने काम के लिए, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे के जो है ना काम में रुकावटें आ रही हैं, वो काम फंस जाता है और पूरा होता ही नहीं है, तो हम उसे बामौक़िल वजीफ़ा तालीम करते हैं। अब हम अगर इसको तादाद बताते हैं कि यार आपने इसको 313 बार पढ़ना है, तो वो हमें कहता है कि यार ये इतना छोटा वजीफ़ा है, ठीक है, तो इसको क्या मैं पूरा दिन पढ़ सकता हूँ? क्या मैं इसको इतनी बार पढ़ सकता हूँ? भाई आप इतना क्यों पढ़ सकते हैं? जब हमने आपको तादाद जो बताई है, जिस तरह आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक टैबलेट है, एक गोली है, वो कितने mg की है, आपको डॉक्टर ने कहा है आपने 5 mg 5 mg से ऊपर नहीं खानी है, आप जाके उसको 20 mg की 2 गोलियां खा रहे हैं। जब उसकी तासीर, जब वो आपको रिएक्शन करेगी टैबलेट, तो वो उल्टा आपको उस बीमारी में और मुब्तला करेगी, वो आपको शदीद जो है ना मज़ीद आपके अंदर डैमेज कर देगी। तो ये चीज़ होती है कि मेरे भाई बामौक़िल वजीफ़ा जब आपको तालीम किया जाता है, उसके कुछ कवानीन होते हैं, उसकी तासीर, उसके मौक़िलात को, उसके मौक़िलात से काम लेने के लिए, उसके जो मौक़िलात होते हैं उनको अपने लिए मसख़र करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के ऊपर आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अब बात ये है कि लोग मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ दे रहे होते हैं, ये आयत पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, तो हकीकत है कि बड़े से बड़ा काम भी जो होता है ना, वो कुरान पाक से हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, हर आयत के पीछे मौक़िलात है। अब लोग शादियों के लिए वज़ाइफ़ कर करके थक जाते हैं, लोग बंदिशों के लिए वज़ाइफ़ कर करके थक जाते हैं, और फिर आखिर में उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग वज़ाइफ़ों से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह नहीं। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपकी जो नौयत है आपके मसले की, उसको देख के बामौक़िल वजीफ़ा दिया जाता है। बामौक़िल वजीफ़ा वो होता है कि जो किसी आयत पाक बामौक़िल आयत हो जाए हो को बना दिया जाता है, कोई इसमें आज़म बामौक़िल दे दिया जाता है, जिस तरह के चेले काफ बामौक़िल है, सूरह मुज़म्मिल बामौक़िल है, सूरह जिन बामौक़िल है, सूरह नूह बामौक़िल है, सूरह फलक व नास बामौक़िल है, सूरह कौसर बामौक़िल है, आयत करीमा बामौक़िल है, मुंदरे है बामौक़िल, मुंदरे होते हैं। बामौक़िल का क्या मतलब होता है कि जिसमें मौक़िलात फ़रिश्तगान के नाम होते हैं और उसको एक ख़ास तादाद के बीच में विर्द करके आपको बताया जाता है, जिस तरह कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखे, डिस्क्रिप्शन के तमाम तर लिंक्स को फॉलो करें तो इस अमल की हमारी इजाज़त हो जाएगी, वरना मत कीजिएगा। अल-मोनीमो भी हक के याद आइलो, ये वजीफ़ा है, तादाद इसकी सिर्फ 212 है। अब इस वजीफ़े को आपने पढ़ना किस तरह है? अल-मोनीमो भी हक के याद आइलो, तादाद इसकी 200 मरतबा है। अब मेन चीज़ आती है कि सबसे पहले आपने इस वजीफ़े से क्या काम ले सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ पढ़ने का तरीका। इस वजीफ़े से आप अपने हर मामलात में, बंदिश, शादी की रुकावटों को दूर करने के मामलात में आप, और हर किस्म की सख्त से सख्त तरीन मसले मसाइलों को हल कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको कि अगर हम आपको बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे इजाज़त ले, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप हमारे से व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कोई उसकी हम हदिया या फ़ीस नहीं, फ़ीस या हदिया हो हम साफ़ बता देते हैं कि इस अमल की फ़ीस है, इस अमल की का हदिया है, तो आप हमें दें। और जिसका ना हो हम यहाँ पे नहीं बताते। लेकिन व्हाट्सएप पे रब्ता करने से ये होता है कि आपका नाम हमें पता चल जाता है, ताकि जिस टाइम दुआ करते हैं, जब दुआ में शामिल होते हैं, तो आप लोगों के जो है ना, हमें पता होता है कौन से वज़ाइफ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ में शामिल होते हैं, इससे आपको कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होता है। अलमोनीमो बिहक की याद आइलो, इसकी तादाद 200 बार है। आपने 21 दिन तक इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें तरीका पहले ये है कि इसकी आपने ज़ुकात अदा कर देनी है 21 दिन तक। वो क्या तरीका है कि आपने वक्त और जगह एक रखनी है, लिबास आपने एक रखना है, और गोश्त, अंडा, मछली आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। गोश्त, अंडा, मछली आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। और 21 दिन के बाद ये अमल आपका जारी हो जाएगा। अमल पढ़ते वक्त अच्छी किस्म की खुशबू जलानी है। वक्त 1 सेकंड ना ऊपर हो ना नीचे हो। लिबास आपने एक रखना है, जो सिर्फ आप अमल के दौरान पहनेंगे या पहनेगी। खाने का परहेज़ आपको मैंने बता दिया है। अलमोनीमो बिहक की यादुम आइलो, अव्वल व आखिर 108 मरतबा दरूद इब्राहिमी। पहले आपने 108 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर 200 मरतबा अलमोनीमो बिहक की यादुम आइलो 200 बार पढ़ के फिर 108 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, बस आपने उठ जाना है। इस तरह आपने 21 दिन के बाद ये आपका अमल आपके उसमें आ गया, मतलब आपने इसकी ज़ुकात अदा कर ली। 21 दिन के बाद सफ़ेद कलर की मिठाई लेनी है आधा किलो, और उस पर अलमोनीमो बिहक की यादुम आइलो को आपने 200 मरतबा पढ़ना है इसी तरह, और अव्वल आखिर 108 मरतबा दूध पाक, और उस पर दम करना, वो बच्चों में तकसीम कर दे, खुद थोड़ी सी खा ले, और 2-3 लड्डू आपने किसी वीराने में या कब्रिस्तान में या अपने छत पे पाक साफ जगह पे रख दे, वहाँ से नीचे आ जाए। अब आप इसके ज़ुकात आपने अदा कर दी है। हम यहाँ पे अपने चैनल पे आपको वो अमाल देते हैं जिससे आप सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाएं, अपने मसाइल हल करें। अब आपने इसकी मुदामत रखनी है। मुदामत क्या होता है कि आपके कंट्रोल में अमल रहे और इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाए। वो आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध पाक के साथ अलमोनीमो बिहक की याद माइलो को 200 मरतबा मुदामत की नीयत से पढ़ना। कोई दुआ नहीं मांगनी, बस अव्वल व आखिर 11 बार दूध पाक पढ़े और अलमोनीमो बिहक की याद माइलो को आपने 200 बार पढ़ लिया। अब आ जाते वाली काम किस तरह लेना है। काम लेने का तरीका ये है कि अगर आपके ऊपर बंदिश है, किसी भी किस्म की रुकावटें आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अब आपने एक बंदिश के तौर के लिए आपने अगरबत्तियाँ लेनी है, पानी लेना है, और घर के जो मसाले होते हैं थोड़े थोड़े वो लेकर अपने सामने रख लेना है। और अब आपने अलमोनीमो बिहक के याद माइलो को 200 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़ के जब आप पूरा पढ़ ले 200 बार, फिर आपने अर्ज़ करनी है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए इसमें आज़म अलमोनीमो के मोकाइल या रोमाइल, अल्लाह के हुक्म से आपको हुक्म देता हूँ या देती हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म की जादू जिन्नात बंदिश उसको ख़त्म कर दो और मेरे लिए रास्ते खोलो। ये हुक्म आपने 3 बार दोहरा के उस पर दम करना है। अब वो आप इस्तेमाल करें। अगरबत्तियाँ मगरिब और फजर के टाइम सुबह जलाए, पानी अपने घरों की दीवारों पे छिड़के, चेहरे पे छिड़के, और रोज़ाना का ये अमल आप जारी रखें। इंशाल्लाह चंद रोज़ में आप देखेंगे कि आपके काम खुलना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद आप देखेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। जब मसला हल हो जाए तो अच्छी उम्दा मिठाई के ऊपर इसी तरह 200 मरतबा 108 मरतबा अव्वल आखिर दूध पाक और 200 मरतबा ये पढ़ के दम करे, और वो मिठाई खुद भी खाए, बच्चों में तकसीम करे, और रखते आपका एक काम हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि हमारे बड़े काम और भी ताकतवर तसीर से हो जाए, तो उसके लिए फिर बेहतरीन ये है कि फिर आप हर जुमरात को सूरह यासीन शरीफ पढ़े, और उसका स्वाब अलमोनीमो के मोकिल या रुमाइलों को, जो उसका मोकिल है रुमाइल, उस तक स्वाब पहुँचाए, और अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह पाक मेरे मसले मसाइल हल होते रहे। तो ये वो अमल मैंने बामौकिल आपको दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये अमाल सिर्फ कामिल वलीदार रूहानियत ही के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि ये आजमूदा है, हमने आजमाए हुए हैं। अलमोनीमो ये दस्ते गैब के हवाले से बहुत बड़ा एक इसमें आज़म है। वो और अमाल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको तालीम करूँगा। ये हर बड़े काम के हल के लिए ये किया जाता है,
क्योंकि इसके पीछे जब आप पढ़ाई करते हैं ना 21 दिन, तो इसके मौकिलात ज़ाहिर होते हैं। बाज़ औक़ात ख्वाब में भी आते हैं, बाज़ औक़ात सामने ज़ाहिर होते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आते। उसके रीज़न क्या होता है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि आपकी नज़र नहीं खुली होती है। बातनी नज़र ना खुले होने की सूरत में आपको नज़र नहीं आते, लेकिन गैबी तौर पे बाकायदा वो आते हैं, वहाँ पे वो आपको सुनते हैं। प्याज कच्ची वो चीज़ें आपने इस्तेमाल भी नहीं करनी जिसके आपके मुँह से बू पैदा हो, स्मेल पैदा हो, क्योंकि फिर उनको तकलीफ़ होगी और वो फिर आपको बदवा दे के चलेंगे, जिसे कहते हैं रज्जत। लिहाजा आपको मैंने खाने पीने का परहेज़ दिया, कोई डर खौफ इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप हिसार करना चाहें, जिस्मानी हिसार, आप 4 कुल आयतुल कुर्सी पढ़ के अव्वल व आखिर के बाद दुरूद पाक पढ़ के अपने जिस्म पे दम कर लें। लेकिन मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि कुछ मसले मसाइल बामौकिल वजीफ़ों से हल होते हैं। फ़ज़ूल वजीफ़े करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरा ना बनाए। ये वही बात आ जाती है कि कितने वजीफ़ों की तासीर जलाली है, जमाली है, मतलब घर में ठंडी है। गर्म वजीफ़े जो होते हैं वो आपको पागल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होता नहीं है, लोग नाअहल बैठे हुए हैं, अपने चैनलों को मिलियन बेशक सब्सक्राइबर्स है उनके, लेकिन वो बस फ़ज़ूल आपको बताई जा रही है और आप लोग दर कही जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होती है। वजीफ़े वो होते हैं जो कि मतलब पता हो यार इसका मुँह शक्ल है। अब मैंने अगर आपको इतनी डिटेल में ये 12 मिनट या 13 मिनट की वीडियो बनाई है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है इसके बीच में, क्योंकि हमने ये किया हुआ है, आज़मूदा है हमारा, हमने ये किया हुआ है, तो हमने आपको बताया है, आसान हलों में बताया है। ये नहीं कि फ़लाँ हदीस का हवाला दे दिया। ये क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हदीस में नहीं है, लाइक हदीस से मुराद ये कि जो चीज़ें उसके बीच में मौजूद नहीं है, ठीक है। हम आपको रियलिटी बताएंगे कि यार ये वज़ाइफ़ इस तरह है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें बता दी, वो चीज़ें बता दी, इस तरह कर दी, वो कर दी, आपका यकीन ख़त्म, इस तरह नहीं होता। ये रियलिटी वज़ाइफ़ है, ठीक है, बामौकिल वजीफ़े हैं, जो कि बड़े मौकिलात जिनके पीछे होते हैं और बड़े मसले यही हल कर सकते हैं, वरना उसके अलावा आप दीवारों के साथ सर मार लें, नहीं होता है। सिर्फ़ क्या कि तरीक़ा और रास्ता और बताने वाला ठीक हो। तो मैंने आपको इजाज़त का तरीक़ा बता दिया, इजाज़त लाज़मी लेकर ये शुरू करें।